अगर आप एसएससी का पेपर देते हैं मेरे दोस्तों, तो सीबीआई और नारकोटिक्स, ये दो ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिनमें आपको बहुत ही अच्छा फिजिकल चाहिए। आपकी आंख भी 6x6 होनी चाहिए, आपकी हाइट, लेंथ, चेस्ट वगैरह सब कुछ क्लियर टॉप नॉच होनी चाहिए। इसके अलावा जितने भी पेपर हैं, चाहे जितनी भी पोस्ट है, जैसे कि जीएसटी का हो गया, है ना, इनकम टैक्स वाला हो गया, इनकम टैक्स, इनमें बहुत ही मिनिमल जो है फिजिकल है। मतलब आपको एक साइकिलिंग करनी है, बाकी आंख का भी कोई चक्कर नहीं, चश्मा वस्मा लगा हुआ है, नो प्रॉब्लम मेरे दोस्तों। केवल सीबीआई और नारकोटिक्स की पोस्ट में ही एसएससी में बहुत ज्यादा अच्छे लेवल का फिजिकल और मेडिकल होता है। हाँ, अगर किसी बच्चे की आईसाइट कमजोर है भाई, या और कोई फिजिकल समस्या है मेरे दोस्तों, तो भैया उसके लिए डेस्क जॉब सबसे बढ़िया है। गर्ल्स के लिए भी डेस्क जॉब जो है वो सबसे बढ़िया है। डेस्क जॉब में मेरे दोस्तों आता है सबसे पहले आपका डीए, डिविजनल अकाउंटेंट। डीए, डिविजनल अकाउंटेंट। डीए एक ऐसी जॉब है जिसमें आपको अपने होम स्टेट में आसानी से पोस्टिंग मिल जाती है। हालांकि डीए 4200 ग्रेड पे की जॉब है, 4200 ग्रेड पे की जॉब है, 4200 ग्रेड पे की जॉब है। जैसे भाई जीएसटी इंस्पेक्टर है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, वो 4600 ग्रेड पे की जॉब है, 4600 ग्रेड पे की। ये 4200 ग्रेड पे की जॉब है। अब आप कहोगे सर ये क्या है मेरे दोस्त? देखिए, इसमें सैलरी थोड़ी सी कम होती है उनके मुकाबले, लेकिन बहुत सारे बच्चे ये चूज करते हैं। अब किसी को एक जीएसटी इंस्पेक्टर मिल रहा है मुंबई में, बच्चा है बेचारा बिहार दरभंगा का, जाना नहीं चाहता, तो क्या करता है, वो जीएसटी इंस्पेक्टर की जॉब छोड़ के डीए ले लेता है। बिहार में उसकी पोस्टिंग हो जाती है, सैटरडे संडे घर चला जाता है घूमने, क्योंकि आसान रहेगा ना, अपना होम स्टेट मिल गया, अपने लोगों के बीच में रहेगा। प्रॉपर डेस्क जॉब है, ऑफिस में बैठ के आपको पंखा के नीचे काम करना है। उसके अलावा एएसओ इन सीएसएस, जो हमारा केंद्रीय सचिवालय है मेरे दोस्तों, उसमें असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर डेस्क जॉब है। ये वो जॉब है जिनमें कोई पब्लिक डीलिंग नहीं है ना। आपसे कोई सामान्य आम आदमी मिलने नहीं जाएगा, आपसे बस दो लोग मिलेंगे, आपके सीनियर, आपके जूनियर, और कभी कभार नेता चक्कर मारते हुए आ जाते हैं पॉलिटिशियन ऑफिस में, बस। ठीक है। अगली पोस्ट है एएसओ इन एमईए। एएसओ इन एमईए ये अकेली ऐसी पोस्ट है जिससे आपकी फौरन जो है पोस्टिंग हो सकती है, अगर आप एक्सेप्ट करते हो। अगर आप एक्सेप्ट करते हो तो शायद आपको इंडोनेशिया या मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, यहां पे जो है विदेश मंत्रालय में जाने का मौका मिले। और भी बहुत सारी पोस्ट है, टीए वाली पोस्ट है, टैक्स असिस्टेंट, बहुत ज्यादा वैकेंसी इसकी आती है। टीए, टैक्स असिस्टेंट, सीबीडीटी, सीबीआईसी, टैक्स असिस्टेंट। ठीक है मेरे दोस्तों। आजकल वैसे जीएसटी और इनकम टैक्स इंस्पेक्टर भी डेस्क जॉब की तरह, इनमें कोई बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कि आपको रेड मारनी है। जीएसटी और इनकम टैक्स जो आईटीआई है, ये भी मेरे दोस्तों डेस्क जॉब की ही तरह ही हैं। ओके। अगर आप पीओ बनते हैं, प्रोविजनरी ऑफिसर, तो आपकी जो कोस्टल एरिया में पोस्टिंग रहेगी, समुद्र के किनारे, मुंबई में, गुजरात में, इस तरीके से पीओ, ये चीज आप देख लीजिएगा। एएसओ इन एमईए सैलरी, देखो अगर आप एमईए में जाते, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में, तो जिस भी देश में आप जाते हो उस देश की करेंसी के हिसाब से सैलरी मिलेगी। भारत में रुपया चलता है, हर देश में तो रुपया नहीं चलता है ना। अब यहां हम, जैसे मैं इंडोनेशिया गया था घूमने, वहां लाख लाख रुपए होते हैं। यहां से वहां जाएगा तो कितना लगेगा, 1 लाख लगेगा भाई, है ना। लेकिन एक्चुअल वो उसकी वैल्यू इंडियन रुपीज में 400-500 रुपए ही है। तो हर कंट्री के हिसाब से मिलता है। एक मोटा मोटा माने कि सपोज आपके यूरोप के किसी कंट्री में आपकी पोस्टिंग हो जाती है एमईए के थ्रू, तो आपकी जो सैलरी रहेगी वो 5 लाख के आसपास रहेगी पर मंथ, 5 लाख। लेकिन खर्चा भी उसी हिसाब से होता है, जिस हिसाब से सैलरी उसी हिसाब से खर्चा भी होगा। आजकल ईडी बहुत फेमस है, लेकिन ईडी डेस्क जॉब नहीं है, ईडी एक फील्ड जॉब है। ईडी तो रेड मारने जाते हैं ना मेरे दोस्तों, ईडी एक फील्ड जॉब है जिसमें आपको डेली तो नहीं, मतलब हफ्ते में 3-4 दिन आपको जो है रेड मारने जाना ही है, किसी पॉलिटिशियन पे, अधिकारी पे, अपने दोस्त, हो सकता है आपको अपने रिश्तेदार के घर पे रेड मारने जाना पड़ जाए। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में टाइपिंग जरूरी है, यस। अगर आप कोई भी 4600 ग्रेड पे की जॉब लेते हैं,
अगर आप कोई भी 4600 ग्रेड पे की जॉब लेते हैं, डेस्क जॉब है तो सभी में यस आपकी टाइपिंग होनी चाहिए, आपको टाइपिंग आनी चाहिए, टाइपिंग आनी चाहिए, है ना। ये तो प्री के बाद मींस से पहले जो आपको 2-3 महीने का टाइम मिलता है उनमें आप टाइपिंग सीख सकते हैं। और ऐसा नहीं है मेरे दोस्त कि टाइपिंग जो पेपर 12th के बाद होते हैं उनमें टाइपिंग की जरूरत नहीं है। इन जितने भी पेपर्स लिखे हुए हैं उनमें आपको टाइपिंग चाहिए ही चाहिए, डिफेंस जॉब में नहीं चाहिए, डिफेंस में नहीं, ठीक है। तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में टाइपिंग जरूरी है। सर 12th के बाद कौन सा पेपर दे सकते हैं? देखिए 12th के बाद आप एमटीएस का पेपर दे सकते हैं, आप एसएससी सीएचएसएल का पेपर दे सकते हैं, सीएचएसएल का पेपर दे सकते हैं। 12th के बाद आप ग्रुप डी का पेपर दे सकते हैं, रेलवे ग्रुप डी का पेपर दे सकते हैं, ग्रुप डी का। आप एसएससी जीडी का पेपर दे सकते हैं। ये कुछ ऐसे पेपर्स हैं जो आप 12th के बाद दे सकते हैं। 12th वाले बच्चे को हाइट नहीं है, कौन सी जॉब मिलेगी मैंने बता तो दिया, सीबीआई और नार्कोटिक्स के अलावा जितनी भी डेस्क जॉब हैं, इवन जीएसटी एक्साइज आपको सारी मिलेंगी भाई, डोंट टेक टेंशन भाई। प्रॉपर तैयारी के लिए आपको 1 साल लग जाएगा अगर आप बहुत कमजोर हैं। बेटे देखो जो बीटेक वाले बच्चे कोई एनआईटी से पढ़ा है, कोई अच्छे कॉलेज से पढ़ा है ना, किसी ने बीबीए एमबीए कर रखी है तो बेटे वो 6 महीने भी कर लेगा। हर बालक को एक तराजू में नहीं नाप सकते ना, हर आदमी की सीखने की क्षमता अलग होती है। सीजल एज कितना है? देखिए 18 के बाद और 27 से पहले, 18 to 27, 18 से 27 ये एज है बेटा, मिनिमम 18 और मैक्सिमम 27। अगर ये जनरल कैटेगरी की मैं आपको बता रहा हूं, जनरल कैटेगरी की, अगर आप ओबीसी हैं तो +3 कर लीजिए, यानी कि 18 साल से 30 साल का उम्र का व्यक्ति पेपर दे सकता है सारे ही। अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से हैं मेरे दोस्तों तो आपको +5 साल का रिजर्वेशन मिल जाएगा, यानी कि 18 से 32 साल की उम्र का व्यक्ति ये सारे ही पेपर्स दे सकता है जो भी मैंने आपको गिनाए, ठीक है। तो रिजर्वेशन काफी ज्यादा है। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की कमाई, अगर आज के टाइम पे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की कमाई की बात करें तो लगभग 73,000 सैलरी मिल रही है, 73,000 के आसपास सैलरी मिल रही है सारे ही इंस्पेक्टर को। जितनी भी इंस्पेक्टर पोस्ट हैं उनको लगभग 73,000 के आसपास सैलरी है। अगर वो बड़े शहरों में जैसे कि मुंबई में, है ना, दिल्ली में, चंडीगढ़ में, बेंगलोर में, इस तरीके से 73,000 के आसपास। जीएसटी एक्साइज कस्टम इनकम टैक्स पीओ सीबीआई लगभग 73,000 रुपए आपकी सैलरी है। सर डिस्क्रिप्टिव क्या है? डिस्क्रिप्टिव नहीं है इस समय मेरे दोस्तों, ना तो आपका कोई इंटरव्यू होना है ना ही आपको कोई डिस्क्रिप्टिव का पेपर देना है। इस समय एसएससी के जितने भी पेपर हैं वो वनडे एग्जाम की तरह हैं, वनडे एग्जाम की तरह। ना तो आपको कोई इंटरव्यू होगा ना ही कोई आपको एस्से लेटर लिख के अपनी लिखने की क्षमता की प्रतियोगिता करनी है। वनडे एग्जाम की तरह जिसका जितना ज्यादा हाई स्कोर आएगा, जो जितने ज्यादा नंबर लेके आएगा, और सारा पेपर ऑब्जेक्टिव होगा, बहुविकल्पीय पोर्शन आएंगे, कोई भी थ्योरेटिकल सवाल आपसे नहीं आएगा, सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, विकल्प वाले, ऑप्शंस वाले। जो जितना ज्यादा स्कोर करेगा उसको उतनी बढ़िया नौकरी मिलेगी, दैट्स इट। ना कोई इंटरव्यू है और ना ही मेरे दोस्त कोई डिस्क्रिप्टिव है। सर इनकम टैक्स वर्सेस ईडी हु इज मोर पावरफुल एंड बेटर? आज की गवर्नमेंट के हिसाब से मेरे दोस्तों इनकम टैक्स केवल एक डेस्क जॉब है। मैं अगर आपको सीधे सीधा कहूं कि आप ये समझो कि इनकम टैक्स में जाके बहुत भौकाल आएगा, किसी को भी झापड़ मार सकते हो, किसी का भी अकाउंट नंबर आप मांग लोगे, कुछ भी चेक करने लगोगे, ऐसी चीजें नहीं होती हैं वास्तविकता में, वो केवल फिल्मों में दिखाया जाता है। जब से ऑनलाइन हुआ है सिस्टम तो आपको सारा काम ऑनलाइन ही करना है, कंप्यूटर पर बैठ के। अगर आपको किसी बिजनेसमैन की, किसी क्लाइंट की कोई जानकारी चाहिए तो आप उसको प्रॉपर मेल लिख के मंगाते हो, मैसेज वगैरह आप चेक करते हो, दैट्स इट। तो एक डेस्क जॉब ही बन चुका है एक तरीके से। ईडी इस समय बहुत ज्यादा स्कोप है मेरे दोस्त ईडी का, है ना, क्योंकि आप बहुत ज्यादा देखते हो रेड पड़ रही है, तो इस समय ईडी ज्यादा पावरफुल है ना। ईडी हर कोई जानता भी है और बहुत ज्यादा एग्रेसिव तरीके से काम भी कर रही है। ईडी को
उतनी छूट, उतनी पावर, ईडी ने कभी उतना रिकवर भी नहीं किया पैसा जो पिछले 10 सालों में हुआ है। तो इस समय ईडी इज बेटर देन पावर के मामले में, ठीक है। बाकी हर आदमी की अपनी अपनी प्रायोरिटी होती है। एमईए के लिए कितनी रैंक चाहिए? देखो मेरे दोस्तों, अगर आपको टॉप पोस्ट चाहिए मेरे दोस्तों, टॉप पोस्ट एएसओ इन एमईए सीएसएस, तो आप टारगेट करें कि अंडर 500 आपकी रैंक आए। अगर वैकेंसी अच्छी खासी है तो 500 के अंदर आपकी रैंक आए, ये आपको टारगेट करना पड़ेगा। टॉप पोस्ट जैसे आपको एग्जामिनर चाहिए, है ना, एमईए चाहिए, सीएसएस चाहिए, तो आपको अंडर 500 रैंक लानी पड़ेगी। जनरल कैटेगरी में मैं बात कर रहा हूं। सीट इस बार काफी ज्यादा है। सीजीएल की पोस्टिंग कहां कहां हो सकती है? देखिए, सीजीएल की पोस्टिंग भारत में कहीं भी हो सकती है। एक बात मैं आपको बता दूं क्लियर कट पहले जाने से पहले, इस समय एसएससी की किसी भी पोस्ट में ट्रांसफर नहीं है। एक बार आपकी पोस्टिंग जहां हो गई, ये भूल जाइए कि 10-15 सालों से पहले आप वहां से हट सकते हो, ट्रांसफर नहीं है। यानी कि अगर आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन के अगर आप चेन्नई चले गए तो आपको चेन्नई चले गए। ऐसा नहीं कि आप ये एप्लीकेशन डाल दो डिपार्टमेंट में कि मेरी जो है मेहरारू जो है मेरी पत्नी वहां यूपी में रहती है, मैं यहां रहता हूं, मन नहीं लगता, रात को याद आती है, वहां भेज दो, झापड़ा मारा जाएगा आपको। इवन ये तक कि मेरे मम्मी पापा की तबीयत खराब है, उनका कोई देखने वाला नहीं है, ये भी बहुत ही कम चांस है कि ये एप्लीकेशन भी कंसीडर करी जाए। सीधा कह देंगे जॉब छोड़ दो, चलो अपना संभालो माँ बाप को, ठीक है। तो इसलिए इस ट्रांसफर है ही नहीं। एक बार आपकी जो पोस्ट लग गई वहीं पर आपको काम करना है। इसलिए बच्चे क्या करते हैं कि बार बार पेपर देते रहते हैं, है ना। जो भाई जिसको बढ़िया जॉब लग गई लेकिन वो है बहुत दूर, यहां घर से अपने 1000 किलोमीटर दूर है, तो दोबारा पेपर देता है अपने होम स्टेट में आने के लिए। इसलिए कंपटीशन और ज्यादा है कि फ्रेशर भी पेपर देते हैं, रिपीटर भी पेपर देते हैं। इसलिए कोशिश ये करो कि एक बार में ही अच्छी रैंक आ जाए, क्योंकि नौकरी ना लगने तक दुख है नौकरी का, और नौकरी लगने के बाद दुख है घर के पास ना होने का। क्योंकि कुछ समय के बाद नौकरी, काम धंधा, तनख्वाह सब नॉर्मल हो जाता है, बहुत नॉर्मल, आपको याद भी नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो एक बार में अच्छी रैंक लो, इस नजरिए से तैयारी करो एक बार में। आगे को मत टालो कि भैया पहले कोई नौकरी मिल जाए, पहले एक नौकरी मिल जाए। छोटी मोटी सेंटेंस ने इतने बच्चों को नौकरी के बाद डिप्रेशन में मतलब रखा है, खुश नहीं रखा, जिसकी कोई हद नहीं। सर आईबी और एनआईए की भी जॉब प्रोफाइल बता दीजिए। इंटेलिजेंस ब्यूरो एनआईए ये अपना अलग से भी पेपर कराते हैं, इनकी वैकेंसी बहुत थोड़ी आती है, इनमें भी बहुत अच्छा फिजिकल और मेडिकल होता है, दोनों पोस्ट में ही। सर टैटू के साथ सीजीएल में कोई दिक्कत? टैटू के साथ सीजीएल में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सीपीओ में दिक्कत है ना। अगर आपको सरकारी नौकरी चाहिए तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि टैटू वैटू ज्यादा ना रखें, बड़ा टैटू ना बनवाएं कोई बॉडी पे। अगर कोई बहुत बड़ा टैटू है वो हट सकता है तो हटवा लीजिए, ठीक है ना, बेवजह कि आपको बाद में परेशानी फेस करनी पड़े। हाँ, ग्लासेस अलाउड हैं, चश्मे अलाउड हैं,